हेलो स्टूडेंट। आज हम आपके सामने ट्वेल्थ का एक नया टॉपिक लेके प्रेजेंट हुए हैं। ये चैप्टर नंबर 1 का एक टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, हमारे पास चार्जेस का एक सिस्टम है और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमें ये फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हिंदी में इसे कह सकते हैं आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, हमारे पास देखिए एक सिस्टम है। ठीक है, इस डायग्राम को देखिए जरा ध्यान से। ये हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें चार्जेस दे रखे हैं Q1, Q2 और Q3। वैसे चार्ज हम Qn लेंगे मगर हाल फिलहाल हम 3 चार्जेस आपको दिखा रहे हैं। इन चार्जेस की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी फील्ड है हम उसको फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए डायग्राम को समझ लीजिए, मेन डायग्राम है। डायग्राम समझ जाएंगे तो आप बाकी बात समझ जाएंगे। सॉरी। तो देखिए Q1 Q1 की वजह से P पर इलेक्ट्रिसिटी फील्ड E1 है। अब हम इसे अगर प्लस का ले रहे हैं, हमने जनरली सबको प्लस का लिया है, तो इलेक्ट्रिसिटी फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, मीन्स उसे इससे एरो बाहर की ओर निकलेगा। तो P पर जो इलेक्ट्रिसिटी फील्ड होगी वो बाहर की ओर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सिमिलरली अगर Q2 की वजह से हम देखेंगे तो यहाँ पे P पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो वो भी बाहर की डायरेक्शन में होगी, जिसे हम E2 कहेंगे। ऐसे ही Q3 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी बाहर की डायरेक्शन में होगी, जिसे हम E3 कहेंगे। ठीक है, अब बात हमारे पास आती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसमें डायरेक्शन, प्रॉपर डायरेक्शन का भी यूज़ करेंगे। तो सपोज कीजिए हमारे पास कोई ओरिजिन है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो P पॉइंट है उसके जो वेक्टर हैं, वेक्टर पोजिशन वेक्टर है वो है R। Q1 की R1 से डिफाइन कर दी हमने, Q2 की R2 से डिफाइन कर देंगे, Q3 की R3 से डिफाइन करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, पोजीशन वेक्टर तो हमें लेनी पड़ेंगी इनकी। ठीक, अब इसमें एक बात समझ लीजिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी फील्ड है वो ऐसा नहीं है कि पेजेस पे ही चलेगी ऐसे ही। ये बॉल के हमारे पास सेंटर है, बॉल का सेंटर होता है, सेंटर से ही किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। सपोज कि बॉल में बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, तो उन चार्जेस से जो स्ट्रेट लाइन में जाएगी तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है बॉल से। तो ये 3 डायमेंशन में है। 3 डायमेंशन में ऐसा समझ लीजिए, सपोज कीजिए यहाँ पे अलग अलग चार्जेस रखे हुए हैं और P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखनी है। तो अगर यहाँ पे चार्ज है तो इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ पे चार्ज है तो इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी। देखिए ये जो फ्रंट वाला सरफेस है ये उसका डायगोनल है, ये जो मिडिल वाला डायगोनल है उसके में होगी, ये लेंथ के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग हो रही है, ये इस लेंथ के अकॉर्डिंग हो रही है। मीन्स से किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड। जस्ट जैसे बॉल के सेंटर में हम देखना चाहें तो किसी भी साइड में एरो जा सकते हैं सेंटर से। 3 डायमेंशन फिगर है वो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, पेज पर तो हमने ऐसे डायग्राम बनाया है। तो लीजिए देखिए, इसे स्टार्ट करते हैं हम। लेट Q1, Q2, Qn is a system of charges and their position vector are R1, R2, Rn with respect to origin O, जैसा कि मैंने अभी डायग्राम में आपको समझाया था। अब देखिए हमारे पास हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फार्मूला हम जानते हैं। तो E1 एट R ड्यू टू Q1, तो E1 एट R मतलब R पर हमें क्या देखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, Q1 की वजह से देखनी है और Q1 की पोजीशन वेक्टर R1 है। ठीक है, देखिए फार्मूले में जस्ट इस बात को हमने बिल्कुल ब्रीफली दिखाया हुआ है। इजगल टू के, Q1 की वजह से देखनी है, Q1 की वजह से 1 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड P, Q1 एंड P, तो इसको हम कहेंगे डिस्टेंस R1P, R1P। ये पॉइंट नंबर हमने से सपोज कीजिए 1 कहा है, इसे P कहा है। 1 क्यों कहा है, क्योंकि इसका Q1 है यहाँ पे, इसका सफिक्स 1 ले लिया। ठीक है, और ये P है, तो इनकी डिस्टेंस एंड यूनिट वेक्टर R1P इन द डायरेक्शन ऑफ 1P। के की वैल्यू 1/4πε0 हम यहाँ पे लेट कर ले रहे हैं, के रखेंगे क्योंकि ये वैल्यू हमें बार बार लिखनी पड़ेगी, बाद में हम लिख लेंगे इसे। ओके, सिमिलरली E2 एट R, E2 एट R, E2
एट आर, देखिए आर है इसकी पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ड्यू टू Q2, और Q2 की पोजीशन वेक्टर क्या R2 है, देखिए तो ये भी इसी की तरह आएगी, इजिकल टू K Q2 अपॉन R2P स्क्वायर, R2P यूनिट वेक्टर। सिमिलरली हम En को लिख सकते हैं, En इजिकल टू K Qn अपॉन RNP स्क्वायर, RNP यूनिट वेक्टर, ठीक है। मेन मतलब ये डायग्राम में आप इसमें एक की वैल्यू निकालिए, सबकी वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग आ जाएंगी, ठीक। अब बाय द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है, अगर देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप स्पेशली इसके लिए मुझसे पूछ सकते हैं, या इसके लिए हम एक लाइव क्लासेस दे देंगे जिसमें आप देख लीजिएगा सुपरपोजिशन वेक्टर है क्या, सिंपल है, ठीक है, हम बार बार इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल E एट R ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस इज, ठीक है। अब हम R पर जो R पॉइंट था, मतलब P पॉइंट था जिसकी पोजिशन वेक्टर R थी, उस पर हम देखना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इजिकल टू E1 प्लस E2 प्लस En, हमने उन सबकी वैल्यू रख दी। यहाँ पे वैल्यू जब हमने रखी तो आप देखिए यहाँ पे K कॉमन है, K इज कॉमन, हमने इसे कॉमन कर लिया, एंड समीशन I इजिकल टू 1 to n QI अपॉन RIP स्क्वायर एंड RIP यूनिट वेक्टर। I की वैल्यू 1 रखेंगे ये आ जाएगा, 2 रखेंगे ये आ जाएगा, 3 रखेंगे ये आ जाएगा, जस्ट उसी की तरह है जैसे आपने 10th क्लास में अर्थमेटिक मीन स्टडी किया था, बिल्कुल उसी की तरह है, ठीक। देखिए सो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली जो हमारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इजिकल टू 1/4πε0 समीशन I इजिकल टू 1 to n QI अपॉन RIP स्क्वायर, RIP यूनिट वेक्टर, इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये सभी के लिए अप्लाई होगा, और देखिए अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें पैरेललोग्राम रूल भी अप्लाई होगा, ठीक है, वो वेक्टर क्वांटिटी के लिए बना हुआ है। आपने जो 11th क्लास में पढ़ा था वेक्टर क्वांटिटी का टॉपिक, वो ऐसे ही है, ठीक है, उसी की तरह हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। मतलब मैग्नीट्यूड एंड इसकी डायरेक्शन दोनों चाहिए तब ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए इस ये बात आप और अच्छी तरह समझ लेंगे, हम एक इसमें एग्जाम्पल ले रहे हैं इसका एक, और इस एग्जाम्पल से आप देखेंगे कि ये कैसे फिनोमिना जो है कैसे वर्क करता है। देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, ये देखिए एक एग्जाम्पल, देखिए इस एग्जाम्पल में क्या है, हमारे पास 2 चार्जेस दिए हैं, प्लस Q1 एंड माइनस Q2, 2 चार्जेस दे रखे हैं, n की वैल्यू दे रखी है, Q1 की वैल्यू है प्लस 10⁻⁻8 कूलम, एंड Q2 की वैल्यू है माइनस 10⁻⁻8, ठीक है। ये हमारे पास चार्जेस दिए हुए हैं, ठीक है, Q1 एंड Q2, एंड डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 जो हमें इनके बीच में जो डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है 0.1 मीटर, ठीक है। सेम Q1 जो है वो M1 पॉइंट पर रखा है, एंड Q2 जो है वो N पॉइंट पर रखा हुआ है, इनके मिडिल में एक पॉइंट A है, इस पर ये कह रहे हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कितनी होगी। तो सपोज कर लें इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 है। अब देखिए Q1 प्लस का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में ही होगी, ठीक है, मतलब बाहर की ओर होगी एक प्रकार से, ये समझ लीजिए इजीली। एंड Q2 जो है इसमें अंदर की ओर आ रही होगी तो वो भी इसी डायरेक्शन में होगी, तो इसकी इलेक्ट्रिसिटी फील्ड भी इधर होगी और इसकी इलेक्ट्रिसिटी फील्ड भी इधर ही होगी, ठीक। अब हम इलेक्ट्रिसिटी फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखिए हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू Q1, हम ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे Q1 की वजह से, ठीक है, फार्मूला वही लगाएंगे। देखिए हमारे पास हमने इसकी वजह से इस पर निकाल लें तो देखिए सफिक्स हमने निकला 1A, यहाँ से यहाँ तक की बात 1/4πε0 Q1 अपॉन R
1a का स्क्वायर, आर 1a स्क्वायर, ठीक है। मीन्स ये डिस्टेंस जो है ma है, ठीक। हमने वैल्यू रखी E1a इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻−8 Q1 की वैल्यू अपॉन R1a की वैल्यू, देखिए ma है ये, तो ये है 0.05 m हमने वैल्यू की। सॉल्व करके हमने देखा यार 3.6 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम इन द डायरेक्शन ऑफ ma, ठीक है। ma मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फील्ड होगी और ये इस डायरेक्शन में होगी। चलिए, सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी फील्ड एट ए ड्यू टू Q2, यहाँ पे हम फिर इलेक्ट्रिसिटी फील्ड निकालेंगे और किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसकी वजह से, Q2 की वजह से, ठीक है। तो निकाली हमने E2a इज इक्वल टू 1/4πε0 इज Q2 अपॉन R2a स्क्वायर, बिल्कुल जैसे यहाँ कहा था वैसे हमने यहाँ पे करा, ठीक। इसकी वैल्यू हमने निकाली यार 3.6 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम इन द डायरेक्शन ऑफ an। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ए पर, एक्चुअली दोनों की डायरेक्शन एक ही है, तो दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। हमने वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगी, ठीक। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई हमारे पास आई E1a प्लस E2a, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया और ऐड करके ये इसकी वैल्यू आई न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली पॉइंट ए पर। अब इसमें एक और बात कही है कि अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाइए, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आप दिखाइए, ये Q1 की, ये m था, Q1 m पे था और Q2 n पे था। Q1 की साइड में B कोई पॉइंट है, एनी पॉइंट B इन द साइड ऑफ Q1, तो इस B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। अब इन्होंने ये कहा है, ठीक है। देखिए बात वही रहेगी, ये Q1 है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रेंज होगी, एरो होगा, हम बाहर की ओर दिखाएंगे, तो E1b, देखिए 1b 1 और b, तो E1b आउटसाइड में होगा। Q2 माइनस का है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी फील्ड का जो एरो है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एरो है वो हम Q2 की डायरेक्शन में दिखाएंगे, ठीक है। देखिए E2b 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और B पॉइंट की, तो हमने उसका एरो इस डायरेक्शन में रखा है। निकालेंगे हम वैल्यू E1b इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 अपॉन R1b स्क्वायर। देखिए इसकी वैल्यू तो आप जानते हैं 9 इंटू 10⁻9, 1b Q1 की वजह से B पॉइंट पर इलेक्ट्रिसिटी, तभी तो है ये 1b इंटू 10⁻8 अपॉन R1b की वैल्यू, R1b मतलब BM की वैल्यू हमें गिवन है 0.05, ये हमने वैल्यू रख दी और हमारे पास आया सॉल्व होने के बाद 3.6 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। E1b मीन्स B पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया Q1 की वजह से वो ये आया। अब Q2 की वजह से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट B, इलेक्ट्रिक फील्ड एट B ड्यू टू Q2 रहेगा इसी की तरह, यहाँ पे Q1 की वजह से था 1 था, यहाँ Q2 की वजह से यहाँ 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू E2b इज इक्वल टू 1/4πε0 Q2 अपॉन R2b स्क्वायर, ठीक है। इसकी डायरेक्शन जो थी वो MB डायरेक्शन थी, इसकी डायरेक्शन जो होगी वो BN की डायरेक्शन में हो गई है, ठीक है। हमने वैल्यू रखी 1/4πε0 की 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻−8 एंड R2b की वैल्यू देखिए ये वैल्यू हमारे पास है 0.1 और ये वैल्यू और ऐड करेंगे इसमें, तभी तो ये वाली वैल्यू आएगी हमारे पास
मीन्स Q2 से जो B की वैल्यू है डिस्टेंस जो वो निकालनी है, तो Bn हमें निकालनी है। Bn इजकल टू Bm प्लस n Mn, ये हमें गिवन है 0.05 प्लस 0.1, ऐड किया R2B इजकल टू 0.15, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रखी, इसे सॉल्व किया हमने तो हमारे पास ये वैल्यू आई। इलेक्ट्रिसिटी फील्ड आई इलेक्ट्रिक फील्ड आई R2B इजकल टू 0.04 इंटू 10⁴ न्यूटन पर सेकेंड। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट E, अब देखें यहाँ पर E इजकल टू E1 माइनस E2। अब हमने माइनस क्यों करा और E1 में से E2 को ही माइनस क्यों करा? ठीक है, देखिए हमारे पास इस Q1 को देखिए, हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, तो Q1 की वजह से E1 भी था, ठीक है, E1 भी था हमारे पास, और यह 2B। हमने ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली इस डायरेक्शन में निकालने हैं, तो 1B वाली में से हम माइनस करेंगे इस वाली को, इस वाली में से इसको माइनस करेंगे। देखिए हमने माइनस कर, यहाँ आंसर आ गया। देखिए बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट में स्टडी किया था 11th क्लास में, ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे, यार 3.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अब देखिए अगर मैं उल्टा भी कर सकता था कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी डायरेक्शन में निकालता, मगर ये माइनस का है, हम जनरली निकालेंगे प्लस डायरेक्शन में, तो हमने क्या कहा, जो हमारे पास प्लस की इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसमें से जो माइनस वाली जो माइनस का चार्ज था उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसे माइनस कर दिया। ठीक है, अब एक चीज़ और देख लीजिए, इन दोनों में देख लीजिए विच इज़ ग्रेटर, दिस इज ग्रेटर देन दिस। क्यों ऐसा है, ये देखिए Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम B पे निकाल रहे हैं वो तो यहाँ की डिस्टेंस है, और Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड B पे निकाल रहे हैं वो ये डिस्टेंस है। इलेक्ट्रिसिटी फील्ड जो होती है डिस्टेंस के स्क्वायर की रेसिप्रोकल होती है, मीन्स जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिसिटी फील्ड क्या होगी, कम होना शुरू हो जाएगी। अगर वो कम होना शुरू हो जाएगी तो सीधी सी बात है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इसके कंपेयर में कम होगी। तो हमने Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी उसमें से माइनस कर दिया Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये आ गया, और Q1 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी की डायरेक्शन में आई है बात। ठीक है, जस्ट जैसे वो है हमारे पास वेक्टर को हम ऐड करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे ना, बिल्कुल उसी के, क्यों वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास जो E है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ये ऐसा आया। ठीक, अब इसी क्वेश्चन का एक पार्ट और देखते हैं। ठीक है, ये देखिए इसी क्वेश्चन का हम देखते हैं, ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। इस थर्ड पार्ट में देखिए क्या किया गया है। अब इन्होंने कहा है कि Q1 यहाँ है, Q2 यहाँ है, और C एक पॉइंट है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है C पर। ठीक है, देखिए ये है तो वेक्टर क्वांटिटी, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी उसी हिसाब से हम इसे ट्रीट करेंगे, मैग्नीट्यूड भी लेंगे और डायरेक्शन भी लेंगे, तभी तो ये वेक्टर क्वांटिटी। तो हमने क्या करा, जो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी हमने सबसे पहले वो निकाली। ठीक है, सिंबल ले गया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो देखिए मैं लगा दे रहा हूँ। हमने क्या करा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट C ड्यू टू Q1, वही देखिए फार्मूला वही लगना, अगर आप देखें फार्मूला में वही लगा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड C एट Q1, सफिक्स देखिए 1C 1 और C इजगल टू 1/4πε0 इंटू Q1, और ये डिस्टेंस R1C, 1 चार्ज 1 की और पॉइंट C की डिस्टेंस, देखिए मैंने वैल्यू रखी R1C इजगल टू 9 × 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻8 अपॉन
0.1 होल स्क्वायर। इसे मैंने सॉल्व किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू Q1 हमारे पास ये आई 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। देखिए इसकी डायरेक्शन क्या होगी, प्लस का ही है तो इसकी डायरेक्शन बाहर की एरो लगा होगा, जो एरो होगा वो बाहर की साइड में होगा इस पॉइंट पे। तो देखिए हमने लगा दिया E1C यहाँ से बाहर की ओर। सिमिलरली वी गेट E2C की वैल्यू भी ऐसी होगी, मीन्स से इलेक्ट्रिक फील्ड एट C ड्यू टू Q1 वो भी ऐसे ही होगी इज इक्वल टू 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। बट इसकी डायरेक्शन देखिए, इसमें माइनस का है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एरो होगा वो इसकी ओर आ रहा होगा। तो हमने इस लाइन के पैरेलल ही इसको देखो, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो लगा दिया E2C। बस ये डिफरेंस है, इसमें वैल्यू देखिए आप एक जैसी आ रही होंगी, बट वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हमें इसमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ा। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, देखिए यह फार्मूला आप जानते हैं, R² इज इक्वल टू P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। ये पैरेललोग्राम वाला है फार्मूला, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने इसे लगाया तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, E इज इक्वल टू √ E1C² प्लस E2C² प्लस 2E1C E2C cos 120, और इसे सॉल्व करेंगे 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम आएगा। अब आप कहेंगे सर ये आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पे 120 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये ऐसे पता लगा, ये हमारे पास एक इक्विलेटर ट्रायंगल है जिसे इन इक्विलेटर ट्रायंगल, इक्विलेटर ट्रायंगल में जो एंगल होते हैं ये 60-60 होते हैं। ये जो एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन पैरेलल है इसके, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो अगर ये एंगल 60 होगा तो ये भी 60 होगा बाय द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ पैरेलल साइड, एंड दिस एंगल 60 and this is also 60 because these angle are alternate angles of parallel line. So this is 60, this is 60, और angle between E1C and E2C is equal to 120। तो ऐसा हमें पता लगा जो यहाँ का एंगल है वो कितना होगा, 120 होगा। इसे सॉल्व आउट किया, ये आया हमारे पास, ठीक है। एक मेथड तो इसका देखिए ये था निकालने का, एक मेथड और क्या है, देखिए सिंपल सी बात है, इसी में देख लीजिए कि आपके पास इधर 2 न्यूटन का कोई फोर्स है यहाँ पर, और इधर भी 2 न्यूटन का कोई फोर्स है, तो ये जो पॉइंट है वो ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, यहाँ पे स्टडी रहेगा, बिकॉज दोनों फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं और इक्वल न्यूटन इक्वल वैल्यू के हैं, ठीक है। इसी बात को लेकर हम एक इस मेथड से भी इसे निकाल सकते हैं आंसर। कैसे, देखिए यहाँ पे हमारे पास E1C है, इसके आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लीजिए, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। ऐसे E2C है, इसका भी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लीजिए। इसका हमने क्या निकाला, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, इसका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। इन दोनों के आप देखिए वैल्यू इक्वल है, E1C E2C की, हाँ देखिए वैल्यू इक्वल है, हाँ है। एंगल इक्वल है, हाँ है, 60-60 है। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है इसका, अगर आप इसमें ध्यान से देखिए ये कैंसिल नहीं हो जाएगा भाई, वैल्यू भी इक्वल है, इनकी इक्वल है और एंगल भी इक्वल है। तो जैसे मैं वर्टिकल कंपोनेंट निकालूंगा वो इक्वल होंगे, अपोजिट हैं, देखिए डायग्राम में देखिए, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 में ध्यान कीजिए तो इसका हमारे पास कौन सा कंपोनेंट रहेगा, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी इधर होगा और इसका भी इधर रहेगा, वही दोनों ऐड होंगे, सेम डायरेक्शन है। तो देखिए E1C cos 60 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस E2C cos 60 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जैसे मैं इनको सॉल्व करूँगा तब ये याद आएगा, ठीक है। तो ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी बहुत है। तो ये था हमारे पास एक टॉपिक चैप्टर नंबर 1 11th का, ठीक है। इजी टॉपिक है, थोड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपको हो सकती है कि
आप इसमें नई चीज़ देख रहे हैं, ठीक है, इसलिए आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बात नहीं, होगी। अगर वेक्टर में प्रॉब्लम हो तो आप 11 की बुक देखिएगा, उसमें आपको काफ़ी हद तक ये बात क्लियर हो जाएगी। ना क्लियर हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, या व्हाट्सएप पे या उस पर टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं आप, ठीक है, मुझसे, या लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं, जैसे चाहे आप वैसे पूछ सकते हैं, ठीक। तो चलिए अब अपने एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, ठीक है। अगर हमारा चैनल, हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए।